आदाब। आज मैं जिलानी बानो का अफ़साना पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है रेल की पटरियों पर पड़ी हुई कहानी। लोग आसमान की तरफ यूं देख रहे थे जैसे खुदा ज़मीन पर ना हो। पुल के नीचे रेल की टूटी हुई बोगियां औंधी पड़ी थीं और नदी के बफरी हुई मौजें जाने कौन सी सूरतों को मिटाने पर तुली हुई थीं। सारा जंगल जख्मियों की चीखों से गूंज रहा था। एक रात गुजर गई मगर अभी तक बोंगियों में फंसे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दबी हुई लाशों को खींचकर नदी के किनारे ले जा रहे थे। किनारे पर लोगों का हुजूम था। काम करने वाले फौज और हॉस्पिटल के लोग, तमाशाई और बेतहाशा रोने वाले। नदी के किनारे कटी फटी लाशें पड़ी थीं। उनकी बदबू से आने वाले उधर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर कोई उन्हें पकड़कर उस तरफ ले जाता। ये है, नहीं, और ये, हाँ शायद, या अल्लाह मैं ये क्या देख रहा हूँ। अपने अजीजों रिश्तेदारों के टूटे फूटे चेहरे देखकर रोने वालों की चीखों से सारा जंगल गूंज रहा था। चलो अपने आदमी की लाश लेकर आगे जाओ, सब बारी बारी आओ, मर्दों की लाशें उधर हैं। म्यूनसिपैलिटी का एक जवान मुंह पर कपड़ा बांधे हुजूम को कंट्रोल कर रहा था। मौत की अरजानी ने जिंदा रहने वालों को बेहिस कर दिया था। भला एक साथ इतने मर्दों का उठाना कोई मामूली काम था। पानी में फूलकर, धूप में सड़कर सारी लाशें इतनी सरकश हो गई थीं, इतनी भारी कि उन्हें उठाने वाले मजदूर हैरान थे। इन सब मरने वालों के जीने का मकसद क्या था? यही कि इस नदी में डूब मरे और बेशुमार लोगों को थका डाले। साहब, मेरा मर्द, चिथड़े लगाए पागलों की सूरत एक भिखारन आगे बढ़ी। उसके गोद में 4-5 दिन का बच्चा था और साथ में 4-5 रोते हुए नंग धड़ंग बच्चे। चल हट, बाद में आना। लाशें हवाले करने वाला उसे धक्का देकर आगे बढ़ा देता था। साहब, मेरा भूरा कल यहीं से मैं बैठी हूँ साहब, रेल में भीख मांगता था, इसी गाड़ी में था साहब। वो दिमाग खा लिया इस भिखारन ने। चल आगे जा, वो सामने मर्दों की लाशें पड़ी हैं, जल्दी जल्दी देख, उसने भिखारन को धकेल कर अपने साथी से कहा। साली यूं लाश ढूंढ रही है जैसे क्रियाक्रम करके ले जाएगी पति का। ये पागल भी नहीं जानते कि यहाँ मुफ्त गढ़ों में लाशें दबाने का इंतजाम कर दिया है सरकार ने। अरे मिल गया तेरा पति? साली जमीन पर क्या ढूंढ रही है, वो तो आसमान पर पहुंच गया अब। काली लुंगी पहने था और कांधे पर चमड़े की झोली थी। अरे काली लुंगी तो कब की खुल गई होगी साले की। और झोली क्या लुटेरों ने छोड़ी होगी? जब से ट्रेन गिरी है जो सुनता है दौड़ा चला आता है लूट करने। जल्दी देख, वो काला कपड़ा है क्या? हाँ शायद यही है, टांग पर फोड़ा था उसके। बस तो जल्दी लाश को उठाओ, यहाँ पुलिस वाले किसी को ठहरने नहीं देते। मगर लाश तो मुन्नो मुन्नो वजनी हो गई थी। छोटी 5 दिन की जच्चा, भूरा इतना भारी था कि उसे कभी नहीं लगा। मेरा बावा करके नन्हे नन्हे भूखे प्यासे बच्चे बाप की लाश देखकर चिल्लाने लगे। 8 बरस का मुन्ना आगे बढ़ा के अम्मा की मदद करके लाश को सरका सके, मगर बदबू का एक भपका उसकी नाक में घुस गया और वह घबरा कर पीछे हट गया। या अल्लाह, मैं लुट गई। मुन्ने के बापू, तुम बच्चों को छोड़कर कहाँ चले गए? थकी हारी छोटी लाश के किनारे सिपे मातम बिछाने के इरादे से बैठ गई, मगर एक पुलिस वाला डंडा घुमाता हुआ आया। जल्दी लाश उठाओ, घर जाकर रोना। देर लगाओगे, हम लाश को उठाकर लारियों में डाल के ले जाएंगे। छोटी डर के मारे घबरा कर खड़ी हो गई। यहाँ से लाश को ले जाने का मतलब था एक लारी किराए पर लाना। सब लोग अपने लोगों की लाशें उसी तरह ले जा रहे थे और फिर कफन दफन करना। कौन सा घर था जहाँ बैठकर वो बरादरी को इकट्ठा करने वाली थी? स्टेशन के सामने एक टूटी दीवार के नीचे वो 5 बच्चों को समेटे बैठी रहती थी। भूरा सुबह ही झोली डाले अजंता एक्सप्रेस से चला जाता था। शाम को लौटता तो उसकी झोली मुसाफिरों के झूठे खाने से भरी होती थी। छोटी ने दीवार में कीलें गाड़कर एक पुराने थैले की छत डाल ली थी। बारिश और धूप से बचने के लिए सब उसी के नीचे बैठ जाते थे। उसी छत तले छोटी 5 बच्चों की माँ बनी थी। मुंडे उसे गांव से उठाकर लाए तो कई महीने इधर उधर छुपाकर ऐश करते रहे। फिर एक दिन स्टेशन के सामने पटक कर चले गए थे। उसे होश आया तो उसकी टांगें टूट गई थी, तब भूरा ही उसके काम आया था। महीनों उसने उस बीमार छोटी की देखभाल की, अपने भीख के खाने में उसे शरीक किया। छोटी को कुछ याद नहीं कि वो कब भूरे की दोस्त से बीवी बन गई और भूरे ने उसे 5 बच्चों की माँ बना दिया। तो तू लाश उठाएगी या नहीं? कब तक इन बच्चों को लेकर यहाँ खड़ी रहेगी? बाबू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं जच्चा भिखारन हूँ। अच्छा तो फिर इन बच्चों को लेकर हट जाओ,
हम लावारिस लाशों के साथ उसे भी दफन कर देंगे। यहाँ और इस रजिस्टर में अंगूठा लगाओ। कहाँ रहती हो? तुम्हारे मर्द का नाम क्या था? जब वो लोग भूरे की लाश को घसीट कर ले जा रहे थे तो छोटी के साथ साथ बच्चे भी रोने लगे। छोटी ने इरादा किया कि मुंह पर से कपड़ा हटाकर भूरे की सूरत देख ले, मगर वो आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सकी। भूख से रोते चिल्लाते 5 बच्चों को घसीटती हुई वो अपने ठिकाने पर आई तो उसके आसपास के भिखारी ख्वांचे वाले रिक्शा वाले इकट्ठा हो गए। बेचारी माजूर औरत है, मर्द रेल के हादसे में मर गया, 5 बच्चे हैं। 2-4 मिनट भूखे बच्चों का तमाशा देखकर सब चले गए। अब उसे मालूम हुआ कि अंधा भूरा जिंदगी में कितना उजाला फैलाए हुए था। हमदर्दी के बोलचाल के दाने तो न थे कि 6 बेटों का दोजख पड़ता। कभी कोड़ी फकीर तरस खाकर किसी बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा थमा देता। लोग 10-5 पैसे इसके सामने फेंक कर चले जाते। वो सब तो झूठी थालियों का खाना खाकर पले थे। उनके पास न हंडिया थी न चूल्हा। छोटी तो बचा हुआ खाना आसपास के भिखारियों को बांट देती थी। अम्मा मुझे एक झोली ला दे, मैं भी बाबा की तरह रेलों में चढ़ के भीख मांगूंगा। मगर तू अभी छोटा है, रेल पर कैसे चढ़ेगा? गिर पड़ा तो? छोटी ने मुन्ने को बहुत रोका, मगर वो स्टेशन पर रुकने वाली रेलों के सामने भाग दौड़कर 2-1 रुपए ले आता था। तेरा नाम छोटी है? क्या तेरा मर्द अजंता एक्सप्रेस के एक्सीडेंट में मरा है? एक दिन एक बाबू रजिस्टर लिए इसके पास आया। अच्छा तो कल रेलवे ऑफिस आ जाना, तुझे 5,000 रुपये मिलेंगे। 5,000? छोटी धक्का खा के पीछे की तरफ लुढ़क गई। 5,000 की दहशत से उसका सारा बदन कांपने लगा था। क्या भूरा इतना कीमती था? 5,000 रुपये संभाल कर वो बाहर आई तो सारी दुनिया बदल चुकी थी। उसे सलाह मशवरा देने वालों की भीड़ लग गई थी और मगर रुपए की क़ुव्वत ने तो उसे जैसे अपने 14 तबक रोशन कर दिए थे और वो सरमायादारों की तरह सारी दुनिया को अपना दुश्मन मान चुकी थी। पेट भर के खाना खाया, बच्चों को चाय और पान खिलाए, अपने लिए नई साड़ी खरीदी और कहीं टीन की छत वाला घर किराए पर लेने के ख्वाब देखने लगी। अब उसकी टूटी टांगों में इतना दम आ गया था कि सारे स्टेशन पर दौड़ सकती थी। कैसा अच्छा था भूरा, मरने के बाद भी बच्चों के जीने का सामान कर गया। रात को छोटी सोती तो बार बार भूरा उसके सामने आ खड़ा होता, लाठी के सहारे राह टटोलता, उसकी तरफ बढ़ता। उसके गंदे कपड़ों की सड़ान चारों तरफ फैल जाती थी। मैंने उसे कफन पहनाया ना दफन किया, इसीलिए उसकी रूह भटकती फिरती है। छोटी बार बार आंखें बंद की, फिर देखूं तो सर पर खड़ा है। छोटी, छोटी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही पुकारता था वो बदनसीब। छोटी सो गई क्या? वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। स्टेशन की रोशनी में भूरा उसके सामने खड़ा था, काली लुंगी बांधे, झोली लटकाए। कौन कौन है तू? वो घबरा गई। खफा हो गई क्या? भूरे ने एक आशिक मिजाज शौहर की तरफ उसे अपनी तरफ खींचा। रेल में एक पुलिस वाले से मेरी वडाई हो गई थी। उसने जबरदस्ती एक स्टेशन पर उतार दिया। मैं भटक कर दूसरी गाड़ी में सवार हुआ तो बम्बई तो आ गया। तू जिंदा है? बाप रे! खौफ के मारे छोटी कांपने लगी। तू अजंता गाड़ी के उलटने से मर गया था ना? मैं वहां देखने गई थी, वो लोग तेरी लाश उठा कर ले गए थे। मेरी लाश कहाँ थी? तू रेल के उलटने से मर गया था, इसलिए स्टेशन के बाबू ने मुझे 5,000 रुपये दिए हैं। 5,000 सुनकर भोला उछल पड़ा। उसकी जान की कीमत 5,000 है, ये तो उसने कभी नहीं सोचा था। अब क्या होगा? लोग तुझे देख लेंगे तो जिंदा है तो रुपए छीन लेंगे। छोटी दोनों हाथों में सर थाम कर रोने लगी। अपने वजूद पर भूरा शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। कैसी हिमाकत की थी इसने जिंदा रहकर। बाबा तू कहाँ से आ गया? मुन्ना और बिट्टू भी उसके उठकर बैठ गए। वो बदबू वाली लाश क्या तेरी नहीं थी? जब बच्चों ने सुना कि बाबा के जिंदा रहने पर रुपए छीन लिए जाएंगे तो वो भी रोने लगे। सबको देखकर भूरा भी रोने लगा। अगर वो इस रेल में कुचल कर मर जाता तो 5,000 रुपये मिल जाते। थोड़ी देर बाद जैसे भूरे को ख्याल आया तो वो अपनी लाठी टटोलते हुए बोला, छोटी अपन यहाँ से भाग जाएंगे, जल्दी उठ, बम्बई एक्सप्रेस आती हुई होगी। सोते सोते बच्चों को घसीटते, घटरियाँ पोटलियाँ बांधते संभालते वो दोनों स्टेशन की तरफ भागे तो भूरे ने अपने कपड़े से अपना मुंह ढांप लिया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ी तो छोटी ने झांक कर देखा। टाट की छत पर लटकते चितकते हिल हिल कर उसे अलविदा कह रहे थे। अच्छा हुआ मैंने पुराना सामान छोड़ दिया, छोटी ने एक नए महल में दाखिल होने वाली महारानी की तरह सोचा।
गांव का यह स्टेशन बहुत छोटा था। यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं ठहरती थी। दिन में 2-1 बार कोई मालगाड़ी या पैसेंजर गाड़ी आकर रुकती तो जाने का नाम न लेती। मगर स्टेशन के सामने टीन की छत वाली झोपड़ी में बड़ा आराम था। मुन्ना और बनवा स्टेशन पर भाग दौड़कर आदत के मुताबिक कुछ मांग लाते थे। मगर भूरा अब तक काहिल हो गया था। उसे दारू की लत लग गई और छोटी की हिंडिया दिन भर चूल्हे पर पड़ती रहती, क्योंकि यहाँ से ऐसी कोई रेल न जाती थी जिसके मुसाफिरों का झूठा खाना भूरा समेट कर बच्चों को ला देता था। धीरे धीरे सूखी टुकड़ियों के साथ साथ 5,000 रुपये जाने कब चल बुझे पता ही न चला। अब भूखे बच्चे स्टेशन के मुसाफिरों के पीछे भागते। कंगालों की इस बस्ती में सारा दिन भूरा लाठी थामे ठोकरे खाता फिरता, मगर 2 मुट्ठी अनाज से ज्यादा कुछ न मिलता। 7 आदमियों के पेट का दौरा भड़कता और सब एक दूसरे को फाड़ खाने की सोचते। 5,000 रुपये मिलने की कहानी आज भी वो याद करते तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते थे। तूने कैसे पहचाना कि वो मेरी लाश है? एक दिन भूख बहलाने के लिए भूरा ने फिर वही कहानी छेड़ दी। अम्मा तो बस रोए जा रही थी, मगर मैंने एक लाश के पास जाकर कहा कि ये तो मेरे बाबा की लाश है। बस वो लोग मान गए। मुन्ना अपने कारनामे पर बड़े फख्र से बोला। बड़ा चालाक है रे ये छोरा। भूरा अपनी अंधी आंखें घुमाकर हंसने लगा। भूख बड़ी बुरी बीमारी है, मगर दुनिया के हर दुख की सबसे बड़ी दवा बच्चे हैं। और मैंने भी कहा था ये बाबा है, मैं तो खूब रोई थी। बिट्टू चाहती थी कि 5,000 वाली कहानी में उसका भी हिस्सा हो। अरे मैं तो दुख के मारे पागल हो गई थी। मैं क्या जानूं कि तू मरेगा तो 5,000 मिलेंगे। ये तो सरकारी कानून है। कोई रेल के नीचे कट जाए या रेल उलट जाए तो सरकार को जान की कीमत देना पड़ता है। भूरे ने उन्हें समझाया। छोटी ने अब बड़े गुस्से में अंधे को घूरा। लाश घसीट कर उन्होंने लारी में डाल दी थी, फिर कहाँ से जाने आमरा 5,000 में हिस्सा लेने। सुबह सवेरे भीख मांगने भूरा और मुन्ना चले गए तो छोटी झोपड़ी के सामने बैठकर सर में जुएं देखने लगी। सामने दूर दूर तक जंगल फैला था। एक तरफ खेतों का सिलसिला था, उनके आगे बंजारों की आरजी झोपड़ियां थीं। ये लोग नए रेलवे लाइन बिछाने आए थे। खेतों के बीच से पतली सी सड़क गांव की तरफ जाती थी। किसी रेल के आने का वक्त था जो हरी झंडी दिखाने वाले बाबू के साथ 2-4 लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। एक मालगाड़ी तेजी से आई और स्टेशन पार करके आगे बढ़ी, फिर एक जोरदार धमाके के साथ अचानक रुक गई। शायद इंजन पटरी से उतर गया। लोग उधर दौड़ने लगे। कोई रेल के नीचे आया है। शायद बकरी थी, नहीं कोई बच्चा। लोग चिल्ला रहे थे। टुकड़े टुकड़े हो गया, बंजारों का बच्चा था। लोग चिल्ला रहे थे। बिट्टू और छोटी भी उधर दौड़ी। बिट्टू ने खून में डूबी लाश देखी तो उसके पास जाकर चिल्लाने लगी, ये मेरा भाई है, मुन्ना। मुन्ना है ये। अम्मा अम्मा, मुन्ना रेल के नीचे आ गया। मुन्ना। छोटी चकरा गई। दिल में किसी ने उसके भाला उतार दिया। सब लोग हट जाओ, ये मेरा भाई है। बिट्टू जैसे खुशी से पागल हुई जा रही थी। पूरा स्टेशन लोगों से भर गया। छोटी दीवार के सहारे आंखें बंद करके खड़ी हो गई। बाबा बाबा, मुन्ना रेल के नीचे आ गया। मैंने उसे पहचान लिया है। दूर से बाबा को आते देखकर बिट्टू चिल्लाने लगी। फिर मुन्ना को बाबा के साथ देखा तो बिसोरते हुए आहिस्ता से बोली, मुन्ना तो इस वक्त कहाँ से आ गया?